इफ़ we reframe our example of crossing the street into a programming statement using one of scratch condition statement, we might say the following. अच्छा आगे ना आपको ना एक एग्जांपल देकर समझाया गया है। ये ना पॉइंट नंबर 1 नहीं है जो 1 2 3 4 यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये आपको आगे ना डिस्क्रिप्शन दी हुई है किस तरह से आपने ये लगानी है, मतलब इफ़ कंडीशन लगानी है स्क्रैचिंग में। ये ना इसका शेप ना इस तरह से होती है, आप लोगों के सामने है। जैसे ये इफ़ लगा हुआ है ना, ये येलो कलर की है। इफ़ माउस डाउन देन से हेलो अदरवाइज नॉट। तो शुरू कर लेते हैं। पहले पॉइंट नंबर 1 देखें। इफ़ नो कार्स आर कमिंग क्रॉस द स्ट्रीट, इफ़ कार्स आर कमिंग डू नॉट क्रॉस द स्ट्रीट और एल्स देन क्रॉस द स्ट्रीट। मतलब वही बात आ गई कि अगर कार नहीं आ रही तो आप उसको मूव करा दो, अपने स्प्राइट को मूव करवा दो, और अगर कार्स आ रही हैं तो उसको वहीं रहने दो, उसको मूव ना कराओ। इसका भी अलग से एक ना होता है, मूव नहीं कराना, उसको वहीं पर स्टॉप वेट कराना है, इसका भी ना अलग से एक होता है। मतलब ये जो इसकी अलग से एक स्टेटमेंट होती है, ये भी आगे आएगा। आगे देखिए 3 देखो। यू विल वेट अंटिल नो कार आर कमिंग एंड देन क्रॉस द स्ट्रीट। आप वेट करेंगे जब तक ये कार सारी ख़त्म नहीं हो जाती, अगर कार्स वगैरह मूव कर रही हैं। तो इसका भी होता है एक ना ब्लॉक वगैरह लगा होता है, वो यहाँ पर ये है जी, व्हेन वेट अंटिल, इस तरह का ना आपको एक मिल जाएगा, येलो कलर का ही होता है ये ब्लॉक। इसको आप लगाएंगे तो वो वेट करेगा आपका स्प्राइट जो है। आगे देख लें। इन प्रोग्रामिंग अ कंडीशन इज समथिंग दैट मस्ट बी ट्रू फॉर समथिंग टू हैपन। हमें पता है कि ये प्रोग्रामिंग में ना अगर आपने ट्रू करवाना है तो समथिंग मस्ट बी फुलफिल्ड, वो चीज़ लाजमी होनी चाहिए तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। तो ना ये कह लें कि कंडीशन स्टेटमेंट में बूलियन एक्सप्रेशन इसकी कोर है। कोर समझती हो? कोर होता है सेंट्रल, किसी चीज़ के सेंट्रल बुनियाद होती है। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कंडीशन भी नहीं लगेगी। बाकी ये सारा ना रीड करने वाला है। बाकी ये देख लें। इफ़ विद इफ़ कंस्ट्रक्ट वी कैन इंस्ट्रक्ट अ स्प्राइट टू से हेलो ओनली इफ़ द यूज़र हैज़ प्रेस द माउस बटन डाउन और नॉट। अब लेट से कि आप लोगों ने लगा दिया है इफ़ कंडीशन, और आपने यहाँ से इस तरह से एक्सप्रेशन उठाए हैं, आपने ना मतलब ये जो ब्लॉक वगैरह उठाए हैं और आपने इफ़ कंडीशन लगाई है। ये इफ़ का ना 3 तरह से होता है, 3 तरह की इसकी ना स्ट्रिप होती हैं। ये जो इफ़ कंडीशन वाला जो ब्लॉक होता है, देखिए जैसे अगर आप माउस को डाउन प्रेस करोगे तभी वो हेलो कहेगा, अदरवाइज हेलो वो नहीं कहेगा आपका स्प्राइट। आगे देखें। विद इफ़ कंस्ट्रक्ट वी कैन इंस्ट्रक्ट द स्प्राइट टू से हेलो ओनली इफ़ द यूज़र हैज़ प्रेस द माउस बटन डाउन और नॉट। ये हो गया जी। आगे देखो। रिलेटेड कंस्ट्रक्ट इज़ द इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट। अच्छा, एक होता है इफ़ और एक होता है इफ़ एल्स। अगर हेलो कहे, अगर माउस डाउन प्रेस नहीं करें तो फिर क्या करें? देखो ना, जैसे अगर आप मैं कहूँ कि अगर बाहर रेनिंग होगी तो आप लोग बाहर नहीं जाओगे और कॉफ़ी घर पे बनाओगे। अगर रेनिंग नहीं होगी तो आप किसी टी शॉप पर जाओगे, वहाँ से कॉफ़ी, किसी रेस्टोरेंट पे जाओगे, वहाँ पर कॉफ़ी लोगे जाकर। तो देखो इफ़ देन एल्स, अगर मतलब कॉफ़ी या रेन हो गई तो इधर बनाओगे, अगर नहीं होती तो बाहर जाके पियोगे। तो इस तरह से 2 कंडीशन है। तो इस 2 कंडीशन में होता है इफ़ देन एल्स। तो ये इफ़ से बाद आता है इफ़ देन, इफ़ एल्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये काम नहीं तो फिर ये काम आप करोगे, ये इफ़ एल्स होता है ना। विद द कंस्ट्रक्ट वी कैन इंस्ट्रक्ट आ स्प्राइट टू से हेलो और गुड बाय डिपेंडिंग ऑन वेदर द यूज़र हैव प्रेस्ड द माउस बटन डाउन और नॉट। अगर डाउन और नॉट प्रेस करे तो अच्छा देखिए, अगर डाउन प्रेस किया तब हेलो कहेगा, अगर नहीं प्रेस किया तो से गुड बाय। ये देखो ना, ये जो से गुड बाय का हुआ है, यहाँ पर हमने लगाई हुई है इफ़ एल्स और ऊपर लगी हुई है इफ़ अकेली। तो इस तरह से ना ये मल्टीपल कंडीशन होती हैं जो एक दूसरे में नेस्टेड होती हैं। नेस्टेड का बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नेस्टेड होती है एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन रख छोड़ना, ये होता है नेस्टेड। तो ये जो इधर सामने आपको नजर आ रही है ना, ये इफ़ की ए प्रेस देन से ए इज अ फॉर अल्फ़ा, देन एल्स इफ़ की बी प्रेस देन से बी इज़ फॉर बीटा, एल्स आई डोंट नो एनी अदर ग्रीक। देखो इधर 3 कंडीशन लगी हुई हैं कि ए अगर प्रेस करूँ तो ए को अल्फ़ा वो कहे ए इज़ अल्फ़ा, अगर बी प्रेस करूँ तो वो बी को कहे बीटा, अगर नहीं प्रेस करूँ ना ए बी तो वो कहे आई डोंट नो एनी अदर ग्रीक। तो देखो ये मल्टीपल कंडीशन आ गई है ना, तो ये एक दूसरे में नेस्टेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा आपका है। अच्छा, आगे है लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें ना अगर आपने वेट करवाना है अपने स्प्राइट को, जैसे मैंने आपको कहा था कि अंटिल के कार्स हैव पास्ड यू विल वेट
मतलब आपने अपने स्प्राइट को वेट करवाना है जब तक कार रोड खाली नहीं हो जाता। तो इसका देखें, येट अनदर सच ब्लॉक इज़ अ कंट्रोल ब्लॉक। अच्छा, ये कंट्रोल ब्लॉक भी होता है और स्टैक ब्लॉक टुगेदर मेक अप अ ब्लॉक कॉल्ड द वेट अंटिल ब्लॉक। तो ये वेट अंटिल ब्लॉक भी कहते हैं इसको। इसमें ना आपका कंट्रोल ब्लॉक भी होता है, आप कंट्रोल ब्लॉक से भी लगा सकते हो इसको या स्टैक ब्लॉक से भी लगा सकते हो। इफ़ गिवन बुलियन कंडीशन इज ट्रू दैन ब्लॉक स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन। हाँ, अगर एक चीज़ है, अगर ये फॉल्स होगा ना, आपकी कंडीशन फॉल्स है, तब ये वेट करेगा। अगर ट्रू होगी तो ये वेट करना छोड़ देगा। तो ये ट्रू पर काम नहीं करता, ये फॉल्स पर काम करता है। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल, बूलियन एक्सप्रेशन, कंडीशन और वेट, ये सारा आपका इसमें मिक्स हो जाएगा, सारा कम्बिनेशन एक दूसरे में नेस्टेड है। ठीक है बेटा, तो इसको रीड करें, शाबाश। ये एग्जांपल तक है, पढ़ें इसको, समझें, और नहीं समझाती तो कमेंट करके पूछें। यही है। और आपका जो लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन का ना, वो कोई भी 4 पॉइंट बताने हैं आपने, एलिमेंट, कोई भी 4 एलिमेंट। तो उसमें ना ये वेरिएबल लिख दो, ये वेरिएबल को कर लो यूनिकली लेबल्ड बाय यू, पहला पैरा कर लो इसका। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स हैं, इसको कर लो, ये सरप्राइज, इसे सारा ही कर लो स्टेटमेंट को, और बूलियन एक्सप्रेशन भी सारा कर लो। लेकिन कंडीशन स्टेटमेंट जो है ना, वो इसे 4 करने हैं ना, तो कंडीशन स्टेटमेंट को कर लो आप, यहाँ तक कर लो जी। प्रोग्राम टू एक्ट, ये पहले 2 लाइनें कर लो। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन भी कर लो, कंडीशन स्टेटमेंट भी कर लो, स्टेटमेंट अकेले भी कर लो, और वेरिएबल कर लो। ये 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने वेरिएबल का आपको लगा दिया है कि लेबल बाई यू तक करेंगे, तो ये लॉन्ग है आपका। और एक आपको शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, आपने याद दोनों करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट और लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। लॉन्ग का मैंने आपको आंसर बता दिया, ये लिखना भी है, याद भी करना है। और 2 जो 5 शॉर्ट है, उसको आपने, उसका बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में है। तो बूलियन एक्सप्रेशन आपका जो है वो है जी कि क्या होता है और ये हम इसको कैसे करते हैं आइडेंटिफाई। तो आपने इसका इतना ही कर लो, ये इन प्रोग्रामिंग से लेकर इसका अगर आप पूरा करेंगे ना बेटा, तब इसका आंसर होगा 2 चीज़ों का। एक तो डिफाइन है और एक बताना है कि आइडेंटिफाई कैसे कराना है इसको। तो डिफाइन तो इसकी इतनी हो जाएगी ना, ये इज अ बूलियन एक्सप्रेशन, यहाँ तक इसकी डिफाइन हो जाएगी। अगर आपने हाउ टू आइडेंटिफाई इट इसका भी लिखना है तो आप पूरा करो। ये जो है ना, आफ्टर ऑल इट इज़ आइदर ट्रू दैट सम नंबर इज़ लेस दैन अनदर नंबर और इट इज़ फॉल्स। तो फॉल्स से करोगे तो आपका ये 5वां शॉर्ट भी हो जाएगा। तो लॉन्ग करें, लिखें लॉन्ग को, और याद भी करें और शॉर्ट भी याद करें। तो यही था लेक्चर, समझे इसको, शाबाश। वीडियो देखें पूरी एंड तक देखो, अगर नहीं समझाता तो कमेंट करें। फ़ी मान अल्लाह।